नमस्ते दोस्तों, मैं आपका रमेश आहिर, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, एचआर प्रोफेशनल। आज बहुत दिनों के बाद आपके साथ जुड़ रहा हूँ एक नए जानकारी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, तो मेरी आने वाली भविष्य में जो भी नई जानकारी रहेगी सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। 15 सालों से मैं एचआर प्रोफेशनल हूँ। अलग अलग कारपोरेट हाउस में काम करते समय, अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय एम्प्लॉयज़ को नए नए विषयों के ऊपर मैं ट्रेनिंग देता रहता हूँ। तो वैसा ही एक नया जानकारी आपके लिए मैं लेके आया हूँ। ज़िंदगी में सबसे बड़ा हम सफ़र और सबसे इम्पोर्टेंट हम सफ़र, सबसे महत्वपूर्ण हम सफ़र कौन है, इसके बारे में दुनिया में बहुत वाद विवाद होते रहते हैं। तो कभी आपने क्या कभी सोचा है कि आपके ज़िंदगी में सबसे करीबी और सबसे ज़िंदगी में आपका नज़दीकी हमसफ़र कौन है? सोचा होगा, सोचा, आपके दिमाग में आया तो आपने ये सोचा होगा मेरे माता पिता मेरे ज़िंदगी के हमसफ़र है। कोई सोचा होगा मेरे बच्चे मेरे ज़िंदगी के हमसफ़र है। कोई किसी का गुरु आपके ज़िंदगी का हमसफ़र है। किसी के बॉस उनका ज़िंदगी का हमसफ़र है। किसी के नेबर्स, किसी के फ्रेंड्स ज़िंदगी के हमसफ़र है। सोचा ना, आपकी राय भी बढ़ गई ना? बचनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बचपन से जो बड़े हुए तो हमको ज़िंदगी के हमसफ़र के जिसको जो अनुभव आया उसके हिसाब से हमने अपना ज़िंदगी के हमसफ़र के बारे में सोचना शुरू किया। वैसा ही एक बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा थे। उन्होंने अपने भाषणों में वो ज़िंदगी के हमसफ़र के बारे में बताते थे। तो ऐसा ही उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। उसमें सब शादीशुदा जोड़ों को उन्होंने बुलाया था। हज़ारों शादीशुदा जोड़े उनके प्रोग्राम में पहुंच गए थे। तो उसके ऊपर बहुत सोच विचार होके कुछ लोगों ने बताया हमारे ज़िंदगी के हमसफ़र अलग अलग है, जैसा मैंने आपको अभी जानकारी बताई उसके अनुसार, लेकिन किसी का एक मत नहीं हुआ था। तो उन्होंने वहाँ पे बैठे सज्जनों में से एक देवी को बुलाया, एक महिला को बुलाया और उनको ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ नाम लिखने के लिए बोला। तो उनको महिला को उन्होंने बताया कि आपके ज़िंदगी के सबसे करीबी जो है उनका आपको सबसे पहले ब्लैक बोर्ड के ऊपर नाम लिखा है। उसने अपने पति का नाम लिखा, बच्चों का नाम लिखा, अपने माता पिता का नाम लिखा, अपने सास ससुर का नाम लिखा, अपने आजू बाजू वाले रहने वाले लोगों का नाम लिखा, दूर के रिश्तेदारों का नाम लिखा, अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों का नाम लिखा, अपने फ्रेंड्स का नाम लिखा, बचपन के फ्रेंड्स का नाम लिखा, जिसको ज़िंदगी में उसने अपनी बुरी वक्त में जिन लोगों ने हेल्प किया उनका नाम लिखा। ब्लैक बोर्ड भर गया, सब लोग देखते रह गए, माहौल गंभीर बनता गया, महिला भी गंभीर होते गई। वो महात्मा ने उनको बताया कि आपके अभी जो दूर के लोग हैं उनके नाम आपको सबसे पहले हटाना है। महिला ने अपने जो दूर के जो फ्रेंड्स थे उनका नाम हटाया। महात्मा ने बताया और आपको कुछ नाम हटाना है ब्लैक बोर्ड के ऊपर से। तो महिला ने अपने जो ऑफिस के एम्प्लॉयज जो थे उनका नाम हटाया। महात्मा ने बताया आपको कुछ और नाम मिटाना होगा। महिला थोड़ी दुखी हुई, फिर भी उन्होंने बहुत सोच विचार करके अपने जो है दूर के फ्रेंड्स जो थे उनका नाम हटाया। महात्मा ने उनको बताया आपको कुछ और नाम ब्लैक बोर्ड से मिटाना होगा। महिला ने और सोच विचार किया, उसके आंखें नम हो रही थी, लेकिन महात्मा ने बोला आपको जो है कुछ सिलेक्टेड नाम ही ब्लैक बोर्ड के ऊपर रखना है। तो महिला ने अपने कुछ जो करीबी रिश्तेदार है उनका नाम हटाया। अभी बहुत कम नाम बचे, उसमें उसका नाम था सास ससुर का नाम, उसके माता पिता का नाम, उसके पति का नाम और उसके बच्चों का नाम। तो महात्मा ने और 2 नाम मिटाने को कहा। महिला ने बहुत सोच विचार किया किसके नाम मिटाए, सब तो उसके करीबी थे, सब उसके अपने थे। तो महिला ने बहुत सोच विचार किया, बहुत सोच विचार करके उसके आंखें और नम हो गई और गहरी सांस ली। सोच विचार किया, आंखें बंद करके उसने अपने सास ससुर का नाम हटाया। महात्मा इस पे वो नहीं रुके, उन्होंने उसको बताया कि आपको और इसमें से 2 नाम हटाना है। महिला के आंखें नम हो गई, उसका गला सूख गया, सब माहौल शांत हो गया। वहाँ जमे हुए सब लोग बड़े नम आंखों से देखने लगे, अभी किसका नाम हटाना है। महिला ने बहुत सोच विचार करके, बहुत ही सोच विचार करके वो महात्मा की तरफ देखा। महात्मा बोले आपको इस परीक्षा में पास होना है तो कुछ नाम हटाने होंगे। महिला ने बड़ी नम आंखों से, बड़े दुखी आत्मा से अपने माता पिता का नाम हटाया। सब पूरा हॉल पूरा शांत हो गया, माहौल एकदम गंभीर हो गया, सब शांत से पिन स्टॉप जैसा माहौल हो गया। सब देखते रह गए अभी आगे क्या होएगा। महिला भी देखती रह गई। महात्मा यहाँ पर नहीं रुके। महात्मा ने उनको बताया कि इसमें से आपको और एक ही नाम आपको चुनना है
अंत में एक ही नाम आपको रखना है, बस ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपका जो सबसे करीबी नाम है, आपके करीबी हमसफ़र है, आपके जीवन के अंत वाला जो हमसफ़र है वही आपको रखना है, बाकी आपको नाम निकालना है। महिला रोने लगी, उसके आँख से आंसू आने लगे। उसने सोचा कि मेरे बच्चे भी मेरे ज़िंदगी के सपने हैं और मेरे पति भी मेरे ज़िंदगी के हमसफ़र है, मैं चुन नहीं सकती। उसमें महात्मा के आगे हाथ जोड़े, ज्ञानी आदमी के सामने हाथ जोड़े कि मैं इसमें से किसी को भी नहीं हटाई। लेकिन महात्मा ने बताया, इस परीक्षा में आपको पास होना है तो आपको बस एक ही नाम को चुनना है। महिला ने बहुत सोचा, रोई, आँख से आंसू आ गए और अंत में अपने दोनों बच्चों का नाम हटाया। माहौल एकदम शांत हो गया, देखने वाले लोग एकदम सुन्न हो गए। देखने वाले लोगों से भी ऐसा माहौल हो गया कि सही में इसने एक ही अंतिम इंसान अपने पति को क्यों चुना। वो संत ज्ञानी जो थे उन्होंने महिला को पूछा कि आपने आपका अंत में आपका पति का नाम क्यों रखा, ये हम लोग सब जानना चाहते हैं। महिला ने सोच विचार किया कि जब आपने बताया कि कुछ नाम हटाए तो मैंने सोचा कि मेरे ज़िंदगी के असली हमसफ़र तो मेरे दूर के रिश्तेदार तो हो नहीं सकते। जब मेरे असली ज़िंदगी का हमसफ़र मेरे ऑफिस के लोग हो नहीं सकते, मेरे ज़िंदगी का असली हमसफ़र मेरे बाजू के लोग हो नहीं सकते, मेरे ज़िंदगी का असली हमसफ़र मेरे माता पिता उनकी उम्र हो जाने के बाद वो नहीं रहेंगे, मेरे सास ससुर उनकी ज़िंदगी एक उम्र के साथ मेरे हमसफ़र रहेंगे, लेकिन बाद में वो भी नहीं रहेंगे। फिर मेरे बच्चे के बारे में मैंने बहुत सोच विचार किया, लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बच्ची और मेरा जो लड़का है, मेरी लड़की है, वो शादी होने के बाद वो अपने ज़िंदगी में रम्मान हो जाएंगे, वो भी मेरे नहीं रहेंगे। लेकिन मेरे ज़िंदगी के असली हमसफ़र जो मेरे बुढ़ापे तक कोई भी नहीं रहेगा, तो आखिर में अंतिम सांस तक मेरे पति रहेंगे, इसलिए मैंने मेरे पति का नाम वहाँ रखा। अगर यहाँ पे मेरे पति भी रहते तो वो भी यही करते, और कोई भी महिला रहती तो वो भी यही करती, और कोई भी पुरुष रहता तो वो भी अंतिम सांस तक अपने पत्नी को भी हमसफ़र मानता। इसलिए अंतिम सांस तक उस महिला का पति ही उसका असली हमसफ़र रहता है, और उस पति की पत्नी ही उसकी अंतिम हमसफ़र रहती है। तो पूरा हॉल तालियों से गूंजा। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये जानकारी? अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।